everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी स्टडी का टॉपिक है Who is thinking about you and what is he thinking? ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन वो पर्सन है और क्या सोच रहे हैं, यही हमारे रीडिंग का टॉपिक है। दिस इज टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, यानी आप जब चाहे इसको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है और जनरल रीडिंग है। सो कीप एन ओपन माइंड। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट। यानी ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने आप पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करें जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। Alright, let's see who is thinking about you or what is he thinking. There is Four of Swords. मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से साइलेंस सुनाई दे रहा है, यानी ये साइलेंट है बिल्कुल, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आपको नहीं हो रहा है एंड देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। और ये पर्सन जल्द से जल्द कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी दे वांट सम प्रोग्रेस, दे वांट सम चेंज, यू नो, मोमेंटम, कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से आपके जो सिचुएशन है उसमें चेंज आए। दिस पर्सन वांट्स कम्युनिकेशन विद द मैजिशियन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो साइलेंस है आप दोनों के बीच में, ये उस चीज़ को तोड़ना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए, आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके कुछ चीज़ों को ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। देयर इज़ 4, देयर इज़ 1, 4 + 1 5, 5 शोज़ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स। सो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो ये क्लियर करना चाह रहे हैं विद यू। शायद यही वजह है कि ये सोच रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव दिस पेज ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन सरेंडर करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ इन्होंने किया है या ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह आप दोनों के बीच में बनी है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि जस्ट अपोलोजाइज़ करके उस सिचुएशन को ख़त्म करें, उस फाइट को, उस आर्ग्यूमेंट को एंड करें विद द पेज ऑफ कप्स, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। और जल्द कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इस पर्सन की तरफ से। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या आप लोगों के बीच में लेस कम्युनिकेशन है, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज़ 10 ऑफ कप्स। आई एम सीइंग रीयूनियन हेयर। अगर आप लोग अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो मुझे यहाँ पे रीयूनियन नज़र आ रहा है विद इन 10 days। देयर इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। इन एंड आउट ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपको कुछ सॉलिड नहीं दे रहे राइट नाउ। आप इनके साथ कनेक्शन में हो सकते हो या आप लोगों का कोई रिलेशन है राइट नाउ, बट ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आई एम सीइंग हियर देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन जो है ये बिल्कुल इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, कुछ सीरियसनेस शो नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सो यू नो देयर इज़ साइलेंस। कमिटमेंट की जब भी बात आती है तो ये पर्सन बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कोई सीरियसनेस शो नहीं करते। तो मुझे उनकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है, बट दे आर थिंकिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स शोज थिंकिंग एनर्जी इन साइलेंस। जब वो अकेले होते हैं तो इस बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके सामने वो इस मैटर पे कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे। देयर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी यू आर हर्ट और इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। सो दे आर थिंकिंग कि उन्होंने आपको हर्ट किया है अपने एक्शन से, वो इस चीज़ को सोच रहे हैं। देयर इज़ बाउंडेड और ये पर्सन गार्डेड है। जब भी कमिटमेंट की बात होती है तो ये पर्सन उस चीज़ से भाग रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को। दैट्स वाई वो हमेशा उस चीज़ को टालते रहते हैं या फिर कुछ बात नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं देते और सडन आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देते हैं या बिल्कुल लेस कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। जब आप ऐसी कोई सीरियस कम्युनिकेशन करने लगते हो इस पर्सन के साथ, यू वांट कि चीज़ें प्रोग्रेस करें, वर्क करें, लेकिन ये पर्सन जो हैं कुछ मैटर्स को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी आ रही है। देयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपने कुछ क्लियर कम्युनिकेशन की है इस पर्सन के साथ रिसेंटली। वो चीज़ है जो ये पर्सन के माइंड में चल रही है।
और ये बिल्कुल आइसोलेटेड हैं राइट नाउ, दिस पर्सन इज़ आइसोलेटेड एंड दिस इज़ योर मेमोरी विद दिस पर्सन, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, जो आपकी मेमोरीज़ हैं उनके साथ, और ये गार्डेड हैं। आप दोनों के बीच में इसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है बिकॉज़ इस पर्सन ने खुद को गार्डेड किया हुआ है, ओपन अप नहीं हो रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा एनर्जी, आपने ज़रूर ऐसी कोई क्लियर कम्युनिकेशन की है कि आप क्या चाह रहे हो इस पर्सन के साथ और ये आपको कुछ क्लैरिटी दें इस कनेक्शन में। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, जो पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन इस कनेक्शन से और आपको वो चीज़ नहीं दे रहे जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओवरऑल जो एनर्जी है आपके कनेक्शन की वो यही है कि ये पर्सन आइसोलेटेड है, मे बी चीज़ों को लेकर इनलाइटेंड थोड़े से हो रहे हैं, चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर कमिटमेंट इशू है आप दोनों के बीच में तो ये पर्सन इसीलिए भी डर रहे हैं क्योंकि पास में इन्होंने एक बिट्रेयल फेस किया है रिलेशनशिप में, एंड टू स्टार्ट समथिंग सीरियस ये पर्सन श्योर होना चाह रहे हैं विद द 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये चीज़ों को लेकर टाइम चाह रहे हैं, स्पेस चाह रहे हैं विद द डेविल एनर्जी। दिस पर्सन इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, और कुछ ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं जो ये पर्सन रिपीट कर रहे हैं बार बार, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो ये कनेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट, एक ऐसी टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप लोगों के बीच में होता है जो जिसकी वजह से हमेशा आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और ये पर्सन इस कनेक्शन से कम्युनिकेशन जो है आपसे कट ऑफ कर देते हैं और इस कनेक्शन से पॉज लेते हैं। फिर अगेन वो आपके लाइफ में आते हैं with the same behavior. I'm seeing here with the 7 of swords, they are behaving sneaky in and out, hot and cold behavior है उनका आपकी तरफ। And there is devil, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को अपने आप पे वर्क करना है। they need to work, जो चीज़ें उनके अंदर हैं जो उनको ट्रिगर कर रही हैं, पास्ट थिंग्स जो इस कनेक्शन की ब्यूटी को अफेक्ट कर रही हैं, they need to work on that and they need to heal their self. उनको हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि जो उनके बाउंड हैं, जो भी उन्होंने फ़ील किया है, एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं वो इस पर्सन को रोक रहा है आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, और आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं की है क्लियर इस पर्सन के साथ, सो यू नीड टू क्लियर थिंग्स विद दिस पर्सन। और जो साइंस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, द हर्मिट, विर्गो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, पाइसेस एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग साइंस हैं इस रीडिंग के। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट इज़ ही थिंकिंग, व्हाट इज़ ही थिंकिंग। बहुत ज़्यादा है, लेट्स शफल इट अगेन। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वी हैव दिस ऑल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। मे बी ये जो पर्सन है वो किसी न किसी से एडवाइस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए या इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, या इनको क्या करना चाहिए राइट नाउ जो आप लोगों की सिचुएशन में है हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए या चीज़ों को बेटर करने के लिए, ताकि आप लोग एक पेज पे आ सकें। यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज राइट नाउ, तो कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग एडवाइस। जो भी ये पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है और जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो किसी न किसी ऐसे इंसान से एडवाइस ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जो उनको फ़ील हो रहा है कि वो उनको गुड एडवाइस दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने उस पर्सन को अप्रोच किया है ताकि उनसे कुछ एडवाइस ले सकें, मशवरा ले सकें, गाइडेंस ले सकें। एंड देयर इज़ नीडल एंड थ्रेड, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स रिलेशनशिप ओनली और आप कुछ सीरियस चाह रहे हो, सो ये वजह है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं हो राइट नाउ। सो यू नीड टू क्लियर थिंग्स, अगर जो आपकी डिमांड्स हैं, व्हाट यू वांट, आपको वो चीज़ क्लियर सेट करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप दोनों को क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। एंड देयर इज़ पिन, न्यू जॉब, न्यू कैरियर, एंड आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, और अगर आपकी लाइफ में कोई और है, आप इस पर्सन से मूव ऑन इसीलिए किया है क्योंकि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। तो आई एम सीइंग कि इस पर्सन के
इश्यूज़ अभी भी हैं। दिस पर्सन फ़ील कि कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिज़नेस है आप दोनों के बीच में। तो दिस पर्सन विल कम्युनिकेट यू, आपको अप्रोच कर सकते हैं। या आपके एक्स, अगर आप न्यू पर्सन में इंटरेस्टेड हो और आप इस पर्सन से वॉक अवे कर गए हो, तो डेफ़िनिटली ये पर्सन आपकी तरफ आ तो सकते हैं, लेकिन आई एम सीइंग कि आप या तो इनको कट ऑफ करोगे या ऐसे कुछ डिमांड्स इस पर्सन के सामने रख सकते हो जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े शॉक हो सकते हैं। Alright, let's see who is thinking about you. There is Tiger doing something risky, taking a chance. ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा रिस्की करने का सोच रहे हैं। दैट पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू कुछ ना कुछ सेकंड चांस चाह रहे हैं आपसे। अगर ये आपके एक्स हैं, दिस पर्सन वांट सेकंड चांस। कुछ ना कुछ ऐसा रिस्की करने वाले हैं ये बहुत जल्द, जो आपने नहीं सोचा होगा। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड आई एम सीइंग हियर। लेट्स क्लैरिफाई दिस टाइगर हियर कि क्या करने वाले हैं रिस्की ये। लेट्स सी, देयर इज़ टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। मे बी इन्होंने ये टारगेट सेट किया है या कुछ ऐसा सेट किया है कि दिस पर्सन वांट सेकंड चांस, और ये आप टारगेट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, और आप पर आपको एज अ टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ये बिल्ड करेंगे। दैट्स वाई ये कुछ रिस्क लेने का सोच रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव दिस टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। सी गाइस, इस पर्सन के अंदर ही अपने अंदर बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, ग्रेट पर्सनल सॉरोज, जिससे उनको हील होना है, उससे बाहर निकलना है। दे आर क्राइंग, लुक एट दिस। इस पर्सन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, फेयर है, जिस चीज़ से उनको हील होना है, और रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको डील करनी है। अगर ये आपके एक्स हैं तो उनके बिहेवियर्स, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि सेम पैटर्न, सेम चीज़ें ये आपके साथ रिपीट कर सकते हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को बिल्ड होने में, एक सॉलिड पॉइंट पे जाने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि एक ही साइकिल आपके कनेक्शन में रिपीट हो रहा है विद द डेविल। एंड देयर इज़ रैम, स्टबर्न, अग्रेसिव। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं। मुझे टॉरस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ स्टबर्न, यानी जब इनकी गलती होती भी है तो ये एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, और उस चीज़ को सुधारते नहीं हैं, बल्कि उसी मिस्टेक को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि दे आर राइट, ये कुछ गलत नहीं कर सकते। और इस अग्रेसिव हैं, यानी जब भी आप इस पर्सन के पिन पॉइंट करते हो मिस्टेक्स को, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। तो कुछ ना कुछ आपके बीच में रिसेंटली ऐसा हुआ है, और आपने जहाँ पे इस पर्सन को बताया है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं और क्या ये कर रहे हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, लेकिन इस पर्सन ने एक स्टबर्ननेस दिखाई है आपकी तरफ, अग्रेसिव बिहेवियर था उनका, यानी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय वो उसको डिफेंड कर रहे थे। उस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे। लेट्स सी फ्रॉम दिस के हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट इज़ ही थिंकिंग। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, नो मैटर वो न्यू है या फिर एक्स है आपके, उनके बिहेवियर्स में मुझे थोड़े से अग्रेसिव या फिर ऐसे पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो, जो कि अनहेल्दी हैं। Let's see who is thinking about you, what is he thinking. We have lightning, आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, ठीक है। सडन चेंज आ सकता है, ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा मूव ले सकते हैं आपकी तरफ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है। एंड एपिफनी, आई एम गेटिंग आपका इस कनेक्शन से वॉक अवे करना, इस पर्सन के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना, उनको बताना कि आप क्या चाह रहे हो इस पर्सन से। तो ये उस पर्सन के लिए एक एपिफनी था, अ टाइप ऑफ रियलाइजेशन, एक ऐसा पॉइंट जो उन्होंने सोचा नहीं था। आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं इस पर्सन से जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं, और सरप्राइजिंग उनका रिएक्शन था आपकी तरफ, और आपका ये शॉकिंग मूव था उस पर्सन की तरफ। और आपकी एनर्जी लाइट है, एंड दिस पर्सनस एनर्जी इज़ वेरी डार्क विद द डेविल। तो यही वजह हो सकती है कि ये बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स हीलिंग, और आप में वो हीलिंग पावर ये फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर योर कार्मिक पर्सन। अगर ये आपके एक्स हैं, सो दिस इज़ डेफिनेटली योर कार्मिक पर्सन।
एंड ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है या आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं और आपका सोल कनेक्शन है, बट कुछ ना कुछ एक टाइप का लालच दे रहे हैं आपको। आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं दैट दिस कनेक्शन इज़ ट्विन फ्लेम एंड अगेन रिटर्न हो रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक। अगर ये बार-बार वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं आपके साथ, देयर इज़ नो चेंज इन देयर बिहेवियर और वही स्टबर्ननेस, एग्रेसिव बिहेवियर इनकी तरफ से है, तो दिस इज़ योर कार्मिक पर्सन जिनसे आपको हील निकलने की ज़रूरत है और इस चैप्टर को एंड करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सके और एक न्यू पर्सन को आप चांस दे सकें। और हो सकता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो। दिस इज़ योर कार्मिक डेफिनेटली, और आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस कनेक्शन, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ भी सॉलिड नहीं दे सकते राइट नाउ। देयर इज़ नो सॉलिड फाउंडेशन फ्रॉम दिस पर्सन। लव कॉल, someone expresses love, a message of love, ठीक है, and this person thinking of you and letting you know। इसमें कोई डाउट नहीं है that this person thinks a lot of you, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट ये टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, लाइक लव कॉल करना, मैसेज करना, एक्सप्रेस करना, क्योंकि वो कुछ आपको सॉलिड ऑफर नहीं कर सकते और यही उनके बिहेवियर्स हैं, आपको स्वीट मैसेजेस करना और ऐसे कॉल्स वगैरह करना जिससे वो आपको बता रहे हैं दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू और आपको उस चीज़ से इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको ये वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, ऑलराइट, बिकॉज यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट। आपकी तरफ से मुझे बहुत एफर्ट नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। देयर इज़ हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ठीक है, आपने अपने हार्ट को क्लोज किया है। आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो सेल्फ है उसको किसी के लिए भी चेंज नहीं करें। हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव। तो आप किसी के लिए भी अपने हार्ट को क्लोज नहीं करें, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत जल्द आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिसके लिए आप अपने दिल के जो ताले हैं वो खोल सकते हो, और वो पर्सन ऐसी पावर रख सकते हैं कि आपके लाइफ में एंटर होके आपको वो चीज़ फील कराए या आपके लिए वो एफर्ट करे जो आपने अपने एक्स के लिए किया है। और आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं वो पर्सन। आई एम सीइंग कि कोई न्यू पर्सन है जो बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाला है और आपके जो दिल पर ताला लगा है उस चीज़ को खोल सकता है, और आपको कोई लव कॉल रिसीव हो सकता है, सम काइंड ऑफ कन्फेशन वो आपसे कर सकते हैं। देयर इज़ पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, enjoying each other। सो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको वो खुशी दे सकते हैं, जो आपको वो चीज़ें दे सकते हैं जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। वेलकमिंग लव, यही मैसेज है आपके लिए, दैट न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू और कुछ ऐसा कन्फेस करने वाले हैं आपके साथ, ओपन अप होने वाले हैं, और दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर थिंकिंग कि वो आपको कुछ मैसेज करें और कन्फेस करें कुछ। एंड देयर इज़ कीज़ ऑन अ रिंग, न्यू ऑप्शन, सी गाइज, ठीक है, मैनी ऑप्शंस और न्यू ऑप्शंस, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट आपको ये करना है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के टेक द राइट अपॉर्चुनिटी। आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है, अपने लिए वो पर्सन चूज़ करना है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके वर्दी हैं, जो आपके इम्पोर्टेंस को जानते हो, जो आपको वो चीज़ें दे सकें जो आप डिज़र्व करते हो। सो चूज़ द राइट पर्सन, देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। सो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के लिए भी अपने स्टैंडर्ड को कम करें, अपने वर्थ को निगलेक्ट करें। तो ये आपके लिए ऑप्शन है, डिसीजन, यू नीड टू टेक अ डिसीजन। आपके लिए मैसेज आ रहा है दैट इट्स द टाइम कि आप डिसीजन लें कि आपको कौन पर्सन अपने लाइफ में चाहिए, एंड चूज़ द राइट पर्सन फॉर यू, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी है, देयर इज़ कैमरा। मे बी आपकी मेमोरीज़ जो है समटाइम्स आपको पास में ले जाती हैं और आप उसी चीज़ में स्टक होके रह जाते हो। आपके जो मेमोरीज़ हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, और वही मेमोरीज़ जो ट्रिगर कर रहे हैं आपको आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके लिए मैसेज है कि हर चीज़ को
पास्ट के लेंस से देखना छोड़ दें। लाइक जो परसेप्शन आपके पास में बने हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही परसेप्शन आप फ्यूचर में लेकर उस चीज़ को फॉलो करें और हर किसी को उसी लेंस से देखें जो आपके पास्ट के पर्सन है। सो यू नीड टू चेंज दिस, ये आपके लिए मैसेज है। और न्यू मेमोरीज क्रिएट करें, न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, बिगिन न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, यही मैसेज है आपके लिए। मैं आपको कुछ इनिशियल्स दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, देयर इज़ एरोप्लेन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है उस पर्सन के साथ जो आपके बारे में सोच रहे हैं। देयर इज़ आर, देयर इज़ यू, देयर इज़ एम, ये बहुत स्लो है। और यहाँ पे भी हमारे पास एरो है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के टारगेट पे हो। लाइक दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप विद यू, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको नहीं दे सकते। देयर इज़ ए, ऑलराइट। हो सकता है इस पर्सन की जो बर्थडे है वो मार्च में आती है। दे आर पाइसेस। आपको इस पर्सन के बारे में आइडिया है, आपको पता है कि ये कौन पर्सन है। दिस इज़ योर मैसेज कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो इमेज है जो आप इस रीडिंग को देखते वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वही पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ कन्फर्मेशन। और उस पर्सन के नेम में डबल आर आते हो, या फिर बी है, या फिर एस है। ऑलराइट, तो हम इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।